Students, now we are going to discuss second. Answer the following question point-wise. Second question, explain the meaning of natural heritage and state what does it comprise of. अब ये क्वेश्चन में हम लोग नेचुरल हेरिटेज का मीनिंग बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि नेचुरल हेरिटेज आपका किन किन चीज़ों से मिलके बनता है या कौन कौन सी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं. नाउ द आंसर. नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग दो पॉइंट में हम लोग डिवाइड करेंगे. नंबर वन इज़ अ नेचुरल हेरिटेज एंड सेकेंड कि नेचुरल हेरिटेज कंप्राइज ऑफ. नंबर वन, नेचुरल हेरिटेज is a close relationship between nature, environment and human life. Those things bestowed by nature to cater our different needs are included in natural heritage. नेचुरल हेरिटेज का अगर मतलब देखा जाए तो सबसे पहले जो नेचुरल हेरिटेज का हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा गहरा और क्लोज रिलेशनशिप है, नेचर में एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन लाइफ, जो ये दोनों चीज़ हैं, ये नेचर हमारी बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतों को फुलफ़िल करता है. नाउ अब नेचुरल हेरिटेज में अगर देखा जाए, व्हाट डज़ इट कंप्राइज ऑफ? इट कंप्राइज ऑफ लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे. अबाउट लैंडस्केप, formed due to different shape of land such as Himalayan landscape has mountain peaked covered with snow, brimming river and तराई forest. अब लैंडस्केप के बारे में अगर जाना जाए तो अलग अलग तरीके की शेप की ज़मीनें हैं. एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जहाँ पे देखा जाए तो पूरी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी माउंटेन्स के रेंजेस हैं, हाईएस्ट पीक भी हैं. उनमें से बहुत सारी रिवर्ज इमर्ज होती हैं, बनती हैं, जो हमारे वाटर्स के नीड्स को फुलफ़िल करती हैं. और अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, तराई फॉरेस्ट. नाउ सेकंड इज़ रिवर. अब रिवर जानते हैं कि दैट हाउ मच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. रिवर हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है. और एग्जांपल देखा जाए लाइक गंगा, यमुना, इंदस, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ये हमारे पीने के पानी, डोमेस्टिक घर यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़, जनरेशन ऑफ पावर एंड वाटरवेज में इस्तेमाल होता है. एशियन हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड रवि. अब अगर सबसे पुरानी सभ्यता अगर देखा जाए, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो भी इसी नदियों के किनारे स्टैब्लिश्ड हुई थी, जो कि इंदस और रवि है. नाउ थर्ड पॉइंट काउंट करते हैं हम लोग, वो है वेजिटेशन. अब वेजिटेशन में हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जैसे प्लांट, शर्ब्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज. पीपल इन इंडिया हैव वर्शिप बैनियन एंड पीपल ट्री एंड बर्सिल. जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो नेचर की पूजा करते हैं और उसमें पेड़ों की भी पूजा की जाती है, जैसे बैनियन ट्री की पूजा की जाती है, पीपल ट्री की पूजा की जाती है, बैसिल ट्री की पूजा की जाती है. Cereal, pulses, oilseed and medicinal plants have enriched our life. Variety of flowers have made human life fragrant, healthy and prosperous. हमें खेती बाड़ी से हमें अलग अलग तरीके के अनाज मिलते हैं, दाल मिलते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है, वो बीज मिलते हैं, और काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जैसे तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया. ये मेडिसिनल प्लांट है जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स मिलते हैं जिसे कहा जाए तो इंसानों की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खुशबू से भर जाती है, हेल्दी रहती है लाइफ और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होती है इंसान की ज़िंदगी. नाउ फोर्थ पॉइंट, वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ में हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो अलग अलग तरीके की जो जानवरों में प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. और जानवरों का देखा जाए तो जानवरों का बहुत ज़्यादा महत्व है. जो हिंदू रिलीजन में कुछ जानवरों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे एशियन लॉयंस, फिर आपका अगर देख लिया जाए एलिफेंट है, फिर आपका देगा फिर माउस है, जिनको व्हीकल माना जाता है देवी और देवताओं का. अब इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल है द फिगर ऑफ 4 हेडेड लॉयन, यानी हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें भी आप देखेंगे
कि जो आपने वो कॉइन में अगर आप देखोगे तो 4 शेर बने होते हैं जो एक के पीछे एक रहते हैं, और वो एम्ब्लम के नीचे आप देखोगे तो इसमें हॉर्स बना हुआ है, जिसका मतलब हमारा देश घोड़े की तरह जिस रफ्तार से घोड़ा दौड़ता है उसी रफ्तार से हमारा देश भी दौड़ता है। बुल का मतलब होता है मेहनती। हमारा देश भी एक बुल के जैसे, बुल जितना मेहनती होता है उतना ही हमारा देश भी मेहनती है। सो ये सारी चीज़ें कंप्राइज होकर हमारा नेशनल एम्बलम बना है। सो अगर क्वेश्चन अगर इसे इंक्लूड किया जाए तो नेचुरल हेरिटेज हम लोग इसमें ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे कि किससे बना हुआ है।